भदोही में कालीन व्यापारी के ठिकानों पर आईटी की रेड। आरएमसी कलेक्शन और शेख भुल्लन एंड सन्स नामक कंपनी पर टीम ने मारा छापा। आईटीओ लखनऊ के नेतृत्व में हो रही जांच पड़ताल। आगरा में फर्जी दस्तावेजों से रजिस्ट्री कराने वाले गैंग का खुलासा। पुलिस ने गिरोह के 3 शातिर सदस्यों को किया अरेस्ट। 4 करोड़ में बेची थी फर्जी कागजात बनवाकर जमीन। मुजफ्फरनगर में भाकियू अध्यक्ष का बड़ा बयान। भैसाना मिल पर महापंचायत में बुधनेश टिकैत। कहा गन्ना भुगतान नहीं हुआ तो आत्मदाह करूंगा। 11 फरवरी तक गन्ना भुगतान होना ही चाहिए। रामपुर में इन्वेस्टर्स समिट में अब तक आया 2700 करोड़ का प्रपोजल। रामपुर की इंडस्ट्री हिस्ट्री में लिखी जाएगी पटकथा। इन्वेस्टर्स समिट में रामपुर में इन्वेस्टर्स ने दिखाई अपनी दिलचस्पी। रायबरेली में निवेशक सम्मेलन का बड़े ही भव्य तरीके से समापन हुआ। सम्मेलन में सूबे के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह मौजूद रहे। इस मौके पर 1250 करोड़ के निवेश के लिए उद्योगपतियों ने हामी भरी। गाजीपुर में परीक्षा पर चर्चा नाम कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया संबोधित। कहा नई शिक्षा नीति से हमारे देश में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। लखनऊ में यूपी मदरसा बोर्ड की मीटिंग में बड़ा फैसला। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिश खारिज। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने लिखा था पत्र। वाराणसी में मकान निर्माण करते समय गिरा छज्जा। हादसे में 2 मजदूरों की दबकर मौत। सीएम योगी ने हादसे का लिया संज्ञान। दोनों मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। कानपुर में घाटमपुर में खड़ी मारुति वैन में लगी आग। दमकल विभाग ने मौके पर पाया आग पर काबू। मारुति वैन में लगी आग से कोई जनहानि नहीं हुई। चंदौली में मौनी अमावस्या स्नान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। प्रशासन ने घाटों का किया निरीक्षण। घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था कराने के आदेश दिए हैं। दिल्ली के प्रदर्शन पर बोली पहलवान दिव्या काकरान। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के समर्थन में बोली दिव्या। का धरने में बैठे लोग गलत आरोप लगा रहे हैं। मुजफ्फरनगर के पुरबालियान की निवासी हैं दिव्या काकरान। यूपी से करेंगे जेपी नड्डा मिशन 2024 की शुरुआत। आज वाराणसी आएंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीएम योगी करेंगे स्वागत। 20 जनवरी को गाजीपुर में जेपी नड्डा की जनसभा। सपा ने स्नातक खंड एमएलसी चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का आज कानपुर में दौरा। 5 सीटों के लिए होने हैं स्नातक खंड के एमएलसी चुनाव। सपा ने सभी सीटों पर उतारे हैं प्रत्याशी। माफिया मुख्तार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। मुख्तार को जेल में सुपीरियर क्लास की सुविधा देने का आदेश हुआ रद्द। हाईकोर्ट ने कहा कि लोअर कोर्ट को सिर्फ सिफारिश का अधिकार। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। लखीमपुर की तिकुनिया कांड का मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा। कानपुर में बिकरू कांड मामले में खुशी दुबे को नहीं मिली जमानत। जमानत सत्यापन नहीं होने पर न्यायालय ने जताई नाराजगी। मामले की आज पॉक्सो कोर्ट में होगी सुनवाई। बस्ती में डीएम प्रियंका निरंजन ने लगाई पीटी उषा की तरह दौड़। सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रोटोकॉल के दौरान 2 बार दौड़ी डीएम। एक बार स्टेडियम, दूसरी बार दौड़ते हुए पहुंची सर्किट हाउस। बिजनौर में बदमाशों का आतंक। समूह कमेटी से छीने 1,40,000 रुपए। पुलिस की 3 टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हुई हैं। सिहोरा के बिशनपुरा बिड्रा की घटना। गाजियाबाद की मोदीनगर के तिबड़ा रोड पर 2 गुटों में खूनी संघर्ष। लाठी डंडे चलने के बाद हुई फायरिंग। कुल्हे में गोली लगने से एक युवक हुआ घायल। घटना का सीसीटीवी सामने। श्रावस्ती में साइबर ठगी करने वाली गिरोह का खुलासा। 4 करोड़ की ठगी करने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। मोबाइल के जरिए लोगों को बनाते थे शिकार। सहारनपुर में राजस्व को चूना लगाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। थाना सदर बाजार पुलिस ने कार्रवाई की। फर्जी रवन्ना बनाकर लगाते थे राजस्व को चूना। हरदोई में 400 महिलाओं के साथ ठगी करने का मामला सामने आया है। अगरबत्ती बनाने का काम देने के नाम पर की 4 लाख की ठगी। महिलाओं ने एसपी ऑफिस में दी है शिकायत।
रुड़की में 2 नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म का मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बच्चों को बहला फुसलाकर मसूरी ले गए थे आरोपी। बागेश्वर में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई, स्मैक के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत धरपकड़ हुई थी। पटवारी पेपर लीक मामले में कांग्रेस का हल्ला बोल जारी। कांग्रेस ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की। कहा, अगर सीबीआई जांच नहीं हुई तो सड़क से लेकर सदन तक करेंगे संग्राम। उधम सिंह नगर में दारोगा और सिपाही पर गिरिराज वर्दी का रौब दिखाकर वसूली करने का लगा है आरोप। दारोगा और सिपाही समेत 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। रुद्रपुर में अपहरण मामले में पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार हुआ। कोतवाली पुलिस ने 5 आरोपियों समेत कांस्टेबल संदीप पाटनी को अरेस्ट किया। युवक का अपहरण करने के बाद मांगी थी 5 लाख रुपए की फिरौती। मिर्जापुर में इन्वेस्टर्स समिट 2023 का किया गया आयोजन। समिट में 61 निवेशकों ने दिखाई रुचि। जिले से करीब 5500 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला। बाकियों सुप्रीमो नरेश टिकैत ने आत्मदाह की दी चेतावनी। कहा, गन्ना भुगतान में देरी हुई तो 11 फरवरी को आत्मदाह कर लूंगा। भैसाना मिल का किसानों का करोड़ों का बकाया मिल पर है। बस्ती पहुंचे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। भाजपा पर साधा निशाना। कहा, भाजपा सरकार में देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है। लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गाजीपुर दौरे से की अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत। गाजीपुर में बूथ अध्यक्षों के साथ संवाद कार्यक्रम की जोर शोर से चल रही हैं तैयारियां। एमएलसी चुनाव से पहले उन्नाव में सरकार के खिलाफ टीचर्स ने किया प्रदर्शन। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बीएसए कार्यालय परिसर में दिया धरना। नारेबाजी कर सौंपा गया। हमीरपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन के मंडप से दुल्हन को छोड़कर दूल्हा फरार हो गया। सम्मेलन में हस्ताक्षर कर शामिल हुआ था दूल्हा। दुल्हन पक्ष ने दहेज में बाइक और 3 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया। मिर्जापुर पुलिस ने मां विंध्यवासिनी के नाम से फेसबुक पेज और वेबसाइट के माध्यम से चंदा वसूलने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की तैयारी। इटावा में राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम में पहुंचे राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला की छात्रों से अपील। कहा, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, सभी छात्र प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़े, इसमें कुछ नहीं रखा। कुश्ती फेडरेशन अध्यक्ष ब्रजभूषण पर रेसलर्स के गंभीर आरोप। महिला यौन शोषण समेत कई आरोप को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलर्स ने दिया धरना। वहीं ब्रजभूषण ने सफाई देते हुए कहा कि सभी आरोप हैं बेबुनियाद, हर तरह की जांच को है तैयार। 26 जनवरी से देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाएगी कांग्रेस। करीब 2 महीने तक चलने वाले अभियान का चेहरा बनेंगी प्रियंका गांधी। महिला वोट बैंक को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी प्रियंका को मिली हुई है। फरवरी में हो सकता है प्रियंका का यूपी दौरा। कांग्रेस के हाथ जोड़ो अभियान पर धावी सरकार के मंत्री का तंज। कहा, हाथ जोड़ो या पैर, कुछ नहीं होने वाला। लोगों का कांग्रेस के चरित्र को जान चुकी है। बरेली में पेंट बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। सीतापुर में चोरी के शक में ग्रामीणों ने एक युवक को बांधकर बेरहमी से पीटा, फिर पुलिस को सौंप दिया, जबकि एक युवक मौके से फरार हो गया। रायबरेली के सैम्बसी गांव में 10 फीट का अजगर निकलने से गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया। प्रॉपर्टी डीलर की जमीन का भराव कराने के लिए 2 दिन से खनन जारी है। पुलिस कमिश्नर का दावा फेल हुआ। थाना पिनाहर क्षेत्र के नाहर सिंहपुरा का मामला। बड़कोट में भीम आर्मी की तरफ से मंजीत नौटियाल द्वारा मंदिरों में बुलडोजर चलाने का वीडियो वायरल हो रहा है। मौके पर पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौजूद हैं। जौनपुर में एक युवक की हत्या कर शव को जला दिया गया। युवक का शव घर से 1 किलोमीटर दूरी पर मिला। हत्या के बाद से गांव में तनाव का माहौल। कानपुर में बेखौफ बदमाशों ने एक अधेड़ को घर में घुसकर बेरहमी से पीटा। पुलिस ने पीड़ित को गंभीर हालत में हालत अस्पताल में भर्ती करवाया है। मऊ में पिपरडीहा के गांव में 2 पक्षों में विवाद हो गया है। एक पक्ष के 4 और दूसरे पक्ष के 2 लोग। पुलिस ने काटा चालान। जौनपुर में बदमाशों ने युवक को मारी गोली। पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। घायल का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जफराबाद थाना क्षेत्र का मामला। जालौर में छात्रा के सुसाइड मामले में एक्शन। शिकायत के 12 घंटे में ही दोनों आरोपी गिरफ्तार। छेड़खानी से दंग आकर 11वीं की छात्रा ने की थी खुदकुशी। 16 साल की नाबालिग लड़की ने दुपट्टे से फांसी लगाकर जान दे दी। आरोपी के गांव के ही 2 लड़के उसको परेशान किया करते थे। बिजनौर में लापता बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। 3 टीमें गठित कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बरेली में 70 साल की बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या, घर के अंदर लहूलुहान हालत में शव मिला। मौलाना तौकीर रजा की पार्टी आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नफीस की साली है महिला। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश हुआ घायल। एक बदमाश मौके से फरार, तलाश में जुटी है पुलिस। घायल बदमाश से हथियार $1100 बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की गई है। बदमाशों ने बीते दिनों मर्चेंट नेवी के ऑफिसर के घर पर डाली थी डकैती। मेरठ के किठौर इलाके में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली, 2 बदमाश फरार, घायल आरोपी को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। 14 जनवरी को मोदीनगर में व्यापारी से लूट मामले में थी बदमाशों की तलाश। पुलिस अधिकारी बताकर लूट को अंजाम दिया था। पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस और कार को बरामद किया। लखनऊ में सी-टेट का पेपर आउट कराने वाले एक छात्र को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। वांटेड अमित सिंह सी-टेट परीक्षा में मोटी रकम लेकर भर्ती कराने का झांसा देता था। फिरोजाबाद में एक पड़ोसी ने नाबालिग लड़की के साथ किया दुष्कर्म। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार किया। बागपत पुलिस ने 10,000 के नामी बदमाश को किया गिरफ्तार, साथ ही बदमाश के कब्जे से तमंचा और एक कारतूस भी बरामद किया है। मेरठ में वित्तीय निगम की ब्रांच हेड को एसीबी की टीम ने ट्रैप किया। एसीबी ने 8,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। बरेली में एक बेकाबू कार ने महिला को कुचला, हादसे में महिला की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी कार सवार को किया गिरफ्तार। मऊ में बढ़वा गोदाम 4 लेन हाईवे पर ट्रक और बस की भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने रास्ता साफ करवाया। चित्रकूट में बीती रात सब्जी मंडी में भड़की आग, 5 दुकानें जलकर हुई राख। स्थानीय लोगों ने बमुश्किल बुझाई आग। औरिया में चेकिंग के दौरान हुआ एसडीएम रमेश यादव की गाड़ी का एक्सीडेंट। हादसे में एसडीएम बाल-बाल बचे, हालांकि अर्धली घायल हो गया। हरदोई में इन्वेस्टर्स एवं निर्यातक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान हरदोई टीएम ने कहा कि जिलों को 1500 करोड़ के निवेश का लक्ष्य मिला है। सपा विधायक इरफान सोलंकी के गैंगस्टर मामले में चार्जशीट तैयार। चार्जशीट में इजराइल आटेवाला और मोहम्मद शरीफ का नाम है। पुलिस का दावा, गुर्गे करते थे विवादित प्रॉपर्टी पर कब्जा। राकेश टिकैत ने खुद को भगवान श्री राम का वंशज बताया। साथ ही दावा किया कि उनके पूर्वज अयोध्या के ही रहने वाले थे और भगवान राम के रघुवंशी गोत्र के ही थे। मऊ के मोहम्मदाबाद में सपा नेता शिवपाल सिंह यादव का सपाइयों ने जोरदार स्वागत किया। सपा में किसी पद के सवाल पर शिवपाल ने साधी चुप्पी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद नए अभियान में जुटी कांग्रेस। 26 जनवरी से कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बनेंगी नए अभियान का चेहरा। जोशीमठ संकट को लेकर सीएम धामी ने गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और जोशीमठ को लेकर रिपोर्ट सौंपी। शाह से मुलाकात के बाद धामी ने कहा कि अभी जोशीमठ के वर्तमान हालात को लेकर बताया है, राहत और बचाव कार्य की जानकारी दी है। जोशीमठ समेत पहाड़ी क्षेत्रों को लेकर सीएम धामी ने अहम बैठक की। साथ ही विपक्ष से भी अपील की कि राजनीति करने की जगह मदद के कामों के लिए आगे आए। जोशीमठ संकट के बाद प्रशासन ने नैनीताल में संवेदनशील इलाकों को चिन्हित करके उनके सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में चर्चित रियल एस्टेट कारोबारी सुधीर विंडलांस के ठिकानों पर सीबीआई का छापा। प्रॉपर्टी के मामले में कई ठिकानों पर छापेमारी। 26 जनवरी से पूरे देश में कांग्रेस शुरू करेगी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। अभियान के प्रभारी अजय कुमार लल्लू की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई। जोशीमठ के आपदा प्रभावित छात्र छात्राओं को मिलेगी परीक्षा में छूट। अपनी चॉइस के हिसाब से परीक्षा केंद्र का चयन कर सकेंगे छात्र। बोर्ड का एग्जाम देंगे 150 के करीब छात्र। जोशीमठ में जमीन धंसने से लोक निर्माण विभाग का निरीक्षण भवन भी असुरक्षित हो गया है। प्रशासन ने भवन को तत्काल डिसमेंटल किए जाने के आदेश जारी किए हैं। रुड़की में हाईवे पर गैस से भरा एक टैंकर बेकाबू होकर के पलटा। टैंकर पलटने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। एक कार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। रामनगर में वन विभाग के पिंजरे में फंसी हमलावर बाघिन को इलाज के लिए भेजा जाएगा ढेला रेस्क्यू सेंटर। विशेषज्ञों की टीम बाघिन की डीएनए जांच भी करेगी। उत्तरकाशी में खराब गुणवत्ता के शौचालयों के वीडियो वायरल हुए हैं, जिसके बाद जिलाधिकारी ने मामले में संज्ञान लिया। और एक जिले में अंकिता हत्याकांड के बाद अब पुलिस विभाग राजस्व क्षेत्रों को अपने अधीन ले रही है, ताकि राजस्व क्षेत्रों में बढ़ रहे अपराधों पर कमी लाई जा सके।
पिथौरागढ़ में वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों को वन विभाग जंगल की आग की घटनाओं को लेकर प्रशिक्षण देगा। साथ ही आग बुझाने में सहायक उपकरण भी उपलब्ध करवाएगा। अल्मोड़ा में बारिश नहीं होने से बड़ी किसानों की परेशानी। किसानों की रबी की फसल सूखे की चपेट में आई। जिला प्रशासन की तरफ से किसानों की खेती का मूल्यांकन शुरू। केदारनाथ धाम में चल रहे कार्यों पर बर्फबारी का असर दिखाई दिया। केदार धाम से नीचे लौटे मजदूर। मौसम साफ होने पर अब मार्च महीने में दोबारा शुरू होंगे पुनर्निर्माण के काम। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने ज्ञापन सौंपा और किसानों की जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जे को लेकर शिकायत की है। हरदोई में बीजेपी के नगर महामंत्री पर एक युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप है। सपा नेता की ओर से मामला दर्ज करवाया गया। कानपुर देहात में मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के निर्माणाधीन आश्रम का लेंटर गिर गया। हादसे में 10 से ज्यादा मजदूर घायल हुए। काशी में लग्जरी गाड़ी पर नंबर नहीं लगाना कार मालिक को पड़ा भारी। पुलिस ने कार मालिक पर 28,500 का चालान ठोका। अमरोहा के रमाबाई डिग्री कॉलेज में शौचालय को लेकर स्टूडेंट्स ने किया हंगामा। कॉलेज में शौचालय की व्यवस्था की मांग की। बुलंदशहर में लापता किशोरी की बरामदगी को लेकर भाकियों कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने बल का प्रयोग कर कार्यकर्ताओं को हटाया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।